एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस लेसन में। आज का ये हमारे से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3D टू 2D के ऊपर। अगर आपको 3D चीज़ों को अगर आपको 2D में देखने नहीं आता है तो आप अच्छे से आप ड्राइंग नहीं कर पाओगे। कि अगर आप किसी भी चीज़ को जब आप ड्रॉ करोगे, फ्री हैंड ड्राइंग या फिर फ्री हैंड ड्राइंग, जब भी आप किसी भी चीज़ को जब आप ड्रॉ करोगे तो आपसे गलत ही बनेगा। तो अगर आप अपना ड्राइंग सही करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 3D चीज़ों को आपको 2D में देखना होता है। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को जब आप 2D में देखते हो तो वहाँ पर जो उसका एक्चुअल जो शेप बनता है उसके ऊपर आप यहाँ पे फोकस करते हो। एंड जब आप किसी भी शेप के ऊपर जब आप फोकस करते हो तो वहाँ पर आपका ड्राइंग आपका सही बनता है। इसीलिए जब भी आप किसी भी चीज़ को जब आप ड्रॉ करो तो वहाँ पर आपको 2D में देखना है। तो आगे इस लेसन में आप सभी को ड्रॉ करके बताऊंगा कि कैसे 3D चीज़ को कैसे 2D में ड्रॉ करना होता है। तो यहीं पर काफ़ी सारे आर्टिस्ट गलती करते हैं कि वो डायरेक्ट वो फ़ोन से ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे जूम इन एंड जूम आउट का प्रॉब्लम होता है। एंड जब आप फ़ोन से ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर आपको जिस भी चीज़ को जब आप अपने फ़ोन में देखते हो तो वहाँ पर डिस्प्ले की वजह से उसको ऑब्ज़र्व करने में थोड़ा डिफ़िकल्टी वहाँ पर लगता है। लेकिन जब आप ऐसे प्रिंट आउट जब आप निकलवाते हो तो यहाँ पर आपको अच्छे से इसका डिस्टेंस, ये जो इसका डिस्टेंस है, इसको आप बहुत ही आसानी से आप इसको ऑब्ज़र्व आप कर पाओगे। सो तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको भी ऐसे प्रिंट आउट आप सभी को निकलवाना है। आपको ये नहीं सोचना है कि फ़ोन से काम चल जाएगा, ये नहीं। जो भी सारे चैप्टर, जो भी सारी चीज़ें मैं इस ट्रेनिंग में आप सभी को बताया हूँ, वो सारी चीज़ें आप सभी को 100% आपको फ़ॉलो करना है, तभी जाके आपका स्किल आपका बहुत फ़ास्ट आपका इम्प्रूव होगा। सबसे पहले आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। तो सबसे पहले तो आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। अगर आपके पास प्रिंट आउट नहीं है तो आप अभी मार्केट में जाओ एंड आप प्रिंट आउट निकलवा के आओ। प्रिंट आउट निकलवा के लाओ एंड आपको ब्लैक एंड वाइट नहीं निकलवाना है, आपको ऐसे कलर में ही आपको निकलवाना है। होप कि मैं आशा करता हूँ कि आप प्रिंट आउट आप निकलवा लिए होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर ये आपका 3D फॉर्म में यहाँ पर आपको लग रहा है, यहाँ पर इधर डार्क है, ये ऊपर वाला ये पार्ट लग रहा है एंड ये नीचे छोटा। तो यहाँ पर ये आपको 3D में यहाँ पर आपको लग रहा है। तो इसको आपको 2D में कैसे देखना है वो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सबसे पहले आपको एक ट्रेसिंग पेपर लेना है। अगर आपके पास ट्रेसिंग पेपर नहीं है तो आप मेरी तरह आप कोई सा भी प्लास्टिक का लेते हैं जो थोड़ा मजबूत हो, जिस पे पेंसिल या फिर मार्कर चल सके। मैं आपको वो करके दिखाता हूँ। आप सभी को ऐसे पेंसिल लेना है या फिर अगर आपके पास मार्कर है तो बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ पे आपको पेंसिल से करके दिखाता हूँ। ये जो बाहर जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है उसको आपको ट्रेस करना है। तो जब आप बाहर की लाइन को जब आप ट्रेस करते हो, सिर्फ बाहर की लाइन, तो वो आपका 2D फॉर्म में आपका हो जाता है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना होता है कि इसका पर्सपेक्टिव क्या है, ऊपर हल्का मुड़ा हुआ है, उस चीज़ पे आपका फोकस नहीं रहता है। सिर्फ आप शेप के ऊपर फोकस करते हो। तो जब आप शेप के ऊपर जब आप फोकस करोगे तब आप उसको बहुत ही आसानी से आप उसको ड्रॉ कर पाओगे। तो सबसे पहले आप इस ट्रेनिंग को आप अच्छे से आप यहाँ पे समझो कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ एंड फिर उसके बाद आप लोग इसको प्रैक्टिस करना। एंड ये नहीं है कि आप एक ही बार आपको देखना है ट्रेनिंग को। आप जितना बार आप इस ट्रेनिंग को आप देखोगे अच्छे से, उतने बार आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा। एंड जैसे जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करने को यहाँ पर बताया हूँ इस ट्रेनिंग के अंदर, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। तो आपको ऐसे आपको ट्रेस करना है। यहाँ पे देखते हो कि इस चीज़ को, ये हमारा यहाँ पर 3D है एंड ये हमारा यहाँ पर 2D है। तो आप मुझे ये बताओ कि इसको ड्रॉ करना इजी है
या फिर इसको ड्रॉ करना ईजी है। ऑफ कोर्स इसको ड्रॉ करना ईजी है क्योंकि ये यहाँ पर 2D में है, सिर्फ यहाँ पर आपको शेप यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये है हमारा 3D एंड ये है हमारा 2D। तो जब भी आप किसी भी चीज़ को जब देखते हो, मान लो आप इसको भी देख रहे हो, तो यहाँ पर ये तो 3D में है, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो वो आपको ऐसे दिखना चाहिए। तो जब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप किए रहोगे, तब जाके आपको ये जो भी चीज़ 3D में होता है वो आपको 2D में देखना है। तो आपको इससे देख के आपको ड्रॉ नहीं करें, आपको इस 2D चीज़ को आपको देख के आपको ड्रॉ करना है। एंड जब आप बहुत ऐसे जब आप प्रैक्टिस करने लग जाए, तब आप ऐसे 3D चीज़ों को देख के आपको इसे 2D में ड्रॉ करना है। तो अब आप इसको तो यहाँ पर अब आपको जैसे यहाँ पर शेप दिखाई दे रहा है, वैसे आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। सेम आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है, जितना बड़ा यहाँ पर है उतना ही बड़ा आपको इधर भी आपको ड्रॉ करना है। एंड जब आप फर्स्ट टाइम जब आप ड्रॉ करोगे तो आपसे गलती होगी, लेकिन आपको उसके लेकिन आपको उसको परफेक्ट आपको ड्रॉ करना है। तो जब आप प्रैक्टिस करोगे एंड फिर आँखों आँख हो जानी तेरे गल पक्षी। एंड अब आपको यहाँ पर जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि हाँ उसको ठीक करना है, उसको आपको ठीक करते हुए जाना है। सो तो इस चीज़ को जब भी आप प्रैक्टिस करो, तो मुझे जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है उससे आपको 2 गुना आपको टाइम लगना चाहिए, या फिर आपको जितना ज़्यादा आपको टाइम लगता है उतना ज़्यादा आपको टाइम देना है, लेकिन आपको परफेक्ट बनाना है। एंड आपको सिर्फ बनाना भी नहीं है, एंड बनाने के साथ साथ आपको ऑब्जर्व करते हुए चलना है कि हाँ आप जो बना रहे हो वो आपका सही बन रहा है या फिर गलत। शाम है नाश फिर है। धूप आए तो छाँव तुम लाना। तो यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, जब आप इसको ड्रॉ करते हैं तो आप इसको अलग से भी ड्रॉ कर पा आप इसको अलग से भी ड्रॉ कर सकते हो। लाइक ये सब एरिया कंप्लीट होने के बाद फिर आप इस चीज़ को भी आप ड्रॉ कर सकते हो। एंड ऐसे जो भी छोटे-छोटे चीज़ होते हैं, आप उसको भी ऐसे 2D के फॉर्म में
अब मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। यहाँ पर मैं इसको बता रहा हूँ एंड आप ऐसे और सारी इमेज आप ऐसे निकलवा के आप उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। लाइक कुछ भी चीज़ हो सकता है, आप उसकी प्रिंट आउट आप निकलवा के एंड आप फिर आप उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। मत देखते हुए शीशे शर्मा गया, अख्या मैं काजल। एंड जहाँ पर भी जितनी बार आपको मिटा के उसको ठीक करना पड़े उतनी बार मिटा के आपको ठीक करना है। ख्वाहिशों की ख्वाहिशों। तो इस चीज़ को आप हल्के में बिल्कुल मत लेना एंड ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इसको समझ नहीं सकते। ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तभी जाके मैं इसको सबसे पहले मैं आपको इसको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अब ये जो यहाँ पे हमने ड्रॉ किए थे उससे आपको चेक करना है। सो ये वाला हमारा डिस्टेंस सही है, हल्का ये हमारा अंदर की तरफ होगा एंड ये वाला पार्ट हमारा हल्का इधर से ये हमारा बड़ा है तो मैं इसको छोटा करूँगा एंड ये वाला हल्का हमारा छोटा होगा। परफेक्ट समझ में आ गया। तुम लाना ख्वाहिशों की अंधेरा तेरा है मैंने ले लिया तेरा उजला तेरा।
अब आपको ठीक करके जहाँ जहाँ पर गलत था उसको ठीक करके एंड फिर उसके बाद आपको इसको चेक करना है। तो आई विल देख सकते हो कि ये मेरा परफेक्ट है, कहाँ कहाँ पे गलती है। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हल्का और अंदर होगा, यहाँ पर ये थोड़ा हमारा उठेगा एंड ये वाला पार्ट हमारा हल्का नीचे आएगा, ये पार्ट सही है। ये पार्ट हमारा नीचे आएगा, ये वाला सही है। ये हल्का हमारा नीचे आएगा एंड वहीं से ये हमारा थोड़ा यहाँ से ये हमारा अंदर जाएगा, ये हमारा बाहर आएगा। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करके सेंड करना है। तो इसको भी आपको देखना है कि ये आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता है कि ये आपका थोड़ा कर्व हो जाता है। लाइक आप इस ऐसे आप लोग इसको बना सकते हो, भी कई सारे स्टूडेंट बनाते हैं। तो लेकिन इसी चीज़ को आपको ध्यान रखिए, ये आपका स्ट्रेट होना चाहिए एंड फिर उसके बाद जहाँ पर गलती दिखे उसको आपको ठीक करना है। सो देखते हो कि ये मेरा बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना एंड आप इसकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका उतना ही अच्छा आपका ड्राइंग आपका इम्प्रूव होगा। तो ऐसे आपको 2D में आपको कन्वर्ट कर लेना है एंड फिर उसके बाद आपको इसको ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है, आपका पूरा ध्यान आपका शेप होना चाहिए। लाइक जैसे इसका शेप बना है, कितने डिस्टेंस पे जाके ये मुड़ा है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको अच्छे से आपको शेप के ऊपर आपको फोकस करना है। कितना पे जाके ये उठा हुआ है, इसका एंगल कैसे है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसका शेप कैसे बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है वो आपको यहाँ पर मार्क कर लेना है। एंड जब भी आप इसको ऐसे ड्रॉ करो तो आप दूर हट के आपको इसको ऑब्जर्व करना है। अब जितना पीछे हट के जब आप इन दोनों चीज़ों को जब आप देखोगे पीछे बिल्कुल दूर हट के, तब आपको अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपको गलतियाँ आपको दिखेगी। तो आपको बिल्कुल ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है।
कैसे सर्कल बन रहा है वो अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। फिर यहाँ से इसका कितना डिस्टेंस है, तो यहाँ पर ये जो 2D फॉर्म है इसको अच्छे से आप इसको ऑब्जर्व कर पाओगे। लेकिन जब आप 3D चीज़ों को जब आप ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर आपका ध्यान उसके 3D जो 3D ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर आपका ध्यान जाएगा। अब डिस्टेंस, ये जो यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके ऊपर आपका ध्यान नहीं जाएगा। ये इसके अंदर यहाँ पर जो 3D जो वैल्यूज लाइटनिंग डार्कनेस होता है उसके जो कर्व बनता है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान जाता है, तो इसीलिए इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती है। एंड आप बिल्कुल इधर-उधर आप यूट्यूब पे चीज़ें जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ों को आपको भूल के जो चीज़ें मैं आपको इस ट्रेनिंग के अंदर मैं बताया हूँ, अगर आप सिर्फ उसको अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से अपना 100% देके जब आप इसकी प्रैक्टिस जब आप करोगे तब आप देखना कि आपका आर्ट वर्क कितना जल्दी आपका इम्प्रूव होता है। एंड आपको बिल्कुल ध्यान से आपको ऑब्जर्व करना है। हम्म। तेरी आपको अच्छे से आपको ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे देखते हो कि ये मुझे लग रहा है कि ये मेरा और बड़ा होगा, तो मैं दूर जब हट के मैं इसको देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, तो वो चीज़ को मैं ठीक कर रहा हूँ। एंड अगर आपको गलतियाँ जब आपको दिखती है तब आप उसको ठीक करते हो। आप उसको आपको ठीक करना है तो डायरेक्ट आप इसको ऐसे चेक मत कर लेना स्टार्टिंग में ही, वो आपको नहीं करना है। पहले आपको खुद से आपको ड्रॉ करना है एंड फिर उसके बाद आपको चेक करना है कि जो आप ड्रॉ किए हो वो आपका सही बन रहा है या फिर नहीं। तो आपको पहले खुद से आपको गेस करना है एंड फिर उसके बाद आपको चेक करना है। ऐसे जब आप करोगे तो अब आप आपका आर्टवर्क सही भी बनेगा एंड आप सही भी बनेगा एंड आप सही डायरेक्शन में आप प्रैक्टिस भी आप करोगे। आई होप कि आप इस वीडियो को सॉरी आई होप कि आप इस ट्रेनिंग को फॉलो कर रहे हो एंड मैं एक चीज़ में गारंटी देता हूँ कि आपको कहीं पे कुछ भी आपको डाउट नहीं रहेगा। जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करने को बता रहा हूँ इस पूरे ट्रेनिंग के अंदर, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करना है एंड प्रैक्टिस करके आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। जितना मोटा है जितना पतला है वो सारी चीज़ें के ऊपर आपको फोकस करना है। जब भी आप ड्रॉ करो यहाँ पर आपको ऐसे 2D फॉर्म में ही आपको ऑब्जर्व करना है एंड आपको ये भूल जाना है कि आप किस चीज़ को ड्रॉ करो। यहाँ पर मैं जिस चीज़ को यहाँ पर अगर आपको ऐसे यहाँ पर आपको दिया जाएगा सब्जेक्ट चाहे कुछ भी चीज़ हो तो आप उसको शेप पे देखोगे। यहाँ पर आप ये नहीं देखोगे कि वो कप है या मग है, आई एन नोज है। आप किसी भी चीज़ को जब भी आप ड्रॉ करो तो उसको आपको ये नहीं समझना है कि आप आई ड्रॉ कर रहे हो, एक फेस ड्रॉ कर रहे हो, वो स्टिल लाइफ, ये नहीं। जो फार्मूला एक स्टिल लाइफ को ड्रॉ करने में लागू होता है वही फार्मूला आपका पोर्ट्रेट को भी ड्रॉ करने में आपका लागू होता है। सिर्फ हर जगह आपको शेप के ऊपर आपको फोकस करना है। लाइक यहाँ पर मैं सिर्फ शेप देख रहा हूँ इसका डिस्टेंस के, तो यही चीज़ आपका पोर्ट्रेट को जब भी आप ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर भी यही चीज़ आपका लागू होगा। वहाँ पर
आई का जो शेप जो बनेगा, नोज का जो शेप बनेगा, जो पूरा आई नोज जो भी हमारी चीज़ें रहती है, उसके अंदर सिर्फ जो जो शेप बनेगा उसको आपको ड्रॉ करना होता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर इस मग को आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, वैसे ही आपको वहाँ पर भी आपको ड्रॉ करना होता है। वहाँ पर थोड़ा जो भी सारी चीज़ें होती है वो थोड़े पास में होता है एंड थोड़ा छोटा होता है, बस यही सिर्फ अंतर होता है। एंड स्टिल लाइफ में थोड़ा भी गलत होता है तो वो समझ में नहीं आता, वो ठीक लगता है। लेकिन जो भी हमारा फेस होता है वहाँ पर थोड़ा अगर कुछ भी थोड़ा गलत होता है तो वो वहाँ पर गलती दिखता है, वो पूरा जो स्ट्रक्चर होता है फेस का वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए पहले स्टिल लाइफ की प्रैक्टिस अच्छे से की जाती है एंड फिर उसके बाद पोर्ट्रेट को ड्रॉ किया जाता है। अगर आप 2 साल 3 साल तक अगर आप पोर्ट्रेट को सिर्फ अगर आप ड्रॉ करोगे तो उससे आपका कुछ भी आपका इम्प्रूव नहीं होगा। वहीं पर अगर आप सिर्फ 6 महीने तक अगर आप सिर्फ स्टिल लाइफ को जब आप ड्रॉ करोगे तो वहाँ पर आपका स्किल बहुत फास्ट आपका इम्प्रूव होगा। तो ये जो कर्व में ये जो है शेप, तो इस चीज़ को थोड़ा ऑब्जर्व करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आपको ऑब्जर्व आपको करना है जैसे आपको दिखे। फिर उसके बाद यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो मैं यहाँ पर गैस में यहाँ करूँगा। तो आई होप कि ये हमारे यहाँ पर होगा, ये हमारे यहाँ पे बड़ा आ गया है। तो इसीलिए पहले आपको डिस्टेंस पे फोकस करना है एंड फिर उसके बाद ये जो शेप बन रहा है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। कितनी दफा सुबह को मेरे तेरे आंगन में बैठे मैंने शाम किया चन्ना मेरे। एंड यहाँ पर ये जो मेरा लाइन क्वालिटी है उसके ऊपर भी आपको फोकस करना है। लाइक कई सारे लोग ऐसे करते हैं, तो आपको ऐसे आपको नहीं करना है। ये जो एक एक लाइन है वो आपका यहाँ पर ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ब्रेक, वो आपको ब्रेक नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल एक एक पे आपका होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारा ड्रॉ हो गया। तो अब मैं इसको पीछे हट के मैं इसको देखूंगा एंड जहाँ पर गलत दिखेगा वहाँ पर मैं इसको ठीक करूँगा एंड फिर इसके बाद मैं इसको इससे मैं गेस करूँगा। तो जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला आर्ट वर्क तो आपको थोड़ी देर रुक के या फिर आप 15 या फिर आप कुछ टाइम पे थोड़ा टहल के इधर उधर से आके फिर आप इसको देखोगे। तो जब आप थोड़े टाइम बाद जब आप अपने आर्टवर्क को देखते हो तो आप एक फ्रेश आई से देखते हो। जब आप ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर आँख जो होता है आपका बंध जाता है, आप उसको देख नहीं पाते हो। लेकिन जब आप थोड़ी देर बाद जब आप टहल के आते हो, आप अपने आर्टवर्क को देखते हो तो वहाँ पर आपको गलतियाँ दिखती है या फिर आप दूर से देखो तो ऐसे गलतियों को देखने का तरीका काफ़ी सारी है। सो अब तो मुझे यहाँ तो इसको हम ड्रॉ कर रहे थे, तो हम इसको इससे हम चेक करते हैं कि जो हम ड्रॉ किए हैं वो हमारा सही है या फिर गलत। जैसे कि ये बिल्कुल ये मेरा परफेक्ट है, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो आपसे गलत होगा, लेकिन आपको उसको ठीक करना है। तो यहाँ पे देखते हो, अब मैं यहाँ पे देखूँगा कहाँ कहाँ पे हल्का बिल्कुल गलत है। ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा हल्का अंदर जाएगा, यही सिर्फ गलत है। एंड ये वाला पार्ट हमारा हल्का अंदर जाएगा एंड हल्का ये, बस हो गया। यही चीज़ें हमारा यहाँ पे मिस्टेक है, तो उसको मैं यहाँ पे ठीक करूँगा। कितनी दफा
पास वहाँ को मेरे तेरे बैठे तो यहाँ पर एक गलती जो मैं ट्रेस किया था, तो मुझे लगा कि ये गलती से हो गया एंड मैं इसको सेम कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखो कि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा चौड़ा है, थोड़ा ज़्यादा इसका डिस्टेंस है एंड इसका थोड़ा डिस्टेंस कम है, तो ये चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना होता है। ये हल्का ये हमसे हमारा कर्व होगा एंड ये वाला जो पार्ट है ये हल्का हमारा नीचे आएगा। तो ये वाला यहाँ पर ये जो हमारा पार्ट था ये हल्का हमारा कर्व होगा। तो ऐसे क्या होता है कि ऐसे जब आप अपने आर्टवर्क को देखते हो तो जो जो थोड़ा थोड़ा जो गलती होता है वो थोड़ा समझ में नहीं आता है, लेकिन जब आप ऐसे ट्रेसिंग पेपर से जब आप ट्रेसिंग पेपर से जब आप देखते हो तो वहाँ पर आपको गलती आपको समझ में आता है एंड अब जो भी आपको गलती दिखाई देता है उसको ठीक करके जब आपका आर्टवर्क पूरा जब आपका ठीक हो जाए एंड फिर उसके बाद आप अपने रेफरेंस को एंड आप अपने आर्टवर्क को दोनों को आपको अच्छे से आपको देखना है। जब आपका सही बन जाए तब आपका आई आपका ट्रेन होगा देखने के लिए गलतियों को। सो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो अब मैं इसको इससे यहाँ पे मेजर करूँगा। सो आज के इस लेसन में इतना है। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया कि 2D या फिर 3D जो भी सारी चीज़ें होती है उसको कैसे ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी चीज़ को आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। लाइक अगर आप इसको भी ऐसे मान लो समझ के आप इसको प्रिंट आउट निकलवा गए, तो आप ये चीज़ को भूल के आप सिर्फ यहाँ से ये जो शेप बन रहा है लाइन, इसके ऊपर आपको सिर्फ फोकस करना है। किसी भी चीज़ का जो बाहर का ऐसे आप ट्रेसिंग पेपर से आप उसके बाहर की लाइन को आप निकाल के एंड फिर उसको ड्रॉ आप लोग कर सकते हो। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।